Hello, Namaskar, welcome back in my YouTube channel. I am Engineer Chandra Prakash, Director, Hinduja Technical Services Private Limited. Today I am going to explain about the types of companies in India and what documents are required to form any company in India. Or there are so many people are looking for new startups, so our company also help them to establish their businesses. सो चलिए मैं बताता हूँ कि जो कंपनियां हैं इंडिया में कितने टाइप की होती हैं और उनको फॉर्म करने के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज डील इन इंजीनियरिंग मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। वी ऑल्सो डील इन फाइनेंस अकाउंटिंग ऑडिटिंग company formation, local marketing, web services, domains, registrations, etc. Hinduja Technical Services is an ISO 9001:2015 certified company. So now we will talk about the business entities in the India. Public limited company, that is government company like BHEL, private limited company, joint venture company, partnership company, one person company, sole proprietorship company and NGO। तो चलिए अभी एक एक करके सभी को एक्सप्लेनेशन करेंगे। According to the government of India, they have set some guidelines to company formation. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। सो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन पे, पब्लिक लिमिटेड कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम 7 शेयर होल्डर होना चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड शेयर होल्डर्स हो सकते हैं। और इस पब्लिक लिमिटेड कंपनी को हम स्टॉक एक्सचेंज जो मार्केट होता है शेयर मार्केट, उसमें हम लिस्ट कर सकते हैं और अनलिस्ट अगर चाहें तो नहीं लिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा जोमेटो एक कंपनी है, उसने भी अपना शेयर को लिस्टेड करवाया है, परंतु वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है। और इस कंपनी में अगर कोई भी शेयर होल्डर है उसकी अगर डेथ हो जाए तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और कंपनी का एग्जांपल तो आप देख ही रहे होंगे, जैसे कि BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ONGC, PNB एक्सेट्रा। तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक्ट एज ए गवर्नमेंट कंपनी। तो इसमें जैसे कि आप देख, मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जो इतने पॉइंट्स हैं उनको फॉलो करना मैंडेटरी होता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अभी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या है कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 14 डायरेक्टर्स हो सकते हैं। ये 100% जो प्राइवेट हेल्ड कंपनी है, इसमें मतलब गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं है। इसकी इंडिपेंडेंट लीगल एंटिटी होती है, अपना अलग अलग अपना स्वायत्त होता है। इसके बाद इसमें जो शेयर होल्डर्स की जो मिनिमम जो संख्या होनी चाहिए वो 1 और मैक्सिमम 50 शेयर होल्डर हो सकते हैं। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जो अंतर है वो ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन नॉट पब्लिकली ट्रेड इट्स शेयर, मतलब अपने शेयर्स को पब्लिकली ट्रेड नहीं कर सकती है ऑन स्टॉक एक्सचेंज। सो एग्जाम्पल आप देख लीजिए, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा। दोस्तों चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है द जॉइंट वेंचर कंपनी। जैसा कि नाम में ही दिखाई दे रहा है, जॉइंट मतलब मिलके,
तो दो कंपनियां मिलके आपस में जो एक वेंचर बनाती हैं या कोई कंपनी बनाती है उसको जॉइंट वेंचर कंपनी बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग एक कंपनी फॉरेन होनी चाहिए, एक इंडियन इन्वेस्टर होना चाहिए। जैसे कि हीरो होंडा था, आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी हीरो अलग हो गया, होंडा अलग हो गया। और इसमें जो प्रॉफिट लॉसेस, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड ऑपरेशन एक्सपेंसेस जॉइंटली शेयर होते हैं, आपस में वो लोग शेयर कर लेते हैं कि हीरो का कितना शेयर्स होने चाहिए, होंडा के कितने शेयर परसेंटेज होना चाहिए, और इसी तरीके से कितने डायरेक्टर्स हीरो के होंगे, कितने होंडा के होंगे, इसी तरीके से रहता है। जॉइंट वेंचर कंपनी बनाने का जो मेन एडवांटेज है वो है कि जो भी फॉरेन कंपनी रहेगी उसके वह वेल इस्टेब्लिश रहेगी, उसका नेटवर्क ज़्यादा रहेगा और उसका जो मार्केटिंग चैनल रहेगा बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो उसी तरीके से जो भी इंडियन कंपनी जॉइंट वेंचर बनाएगी उसमें इंडियन कंपनी को काफ़ी प्रॉफिट होता है। जैसे कि एग्जांपल AVI ऑयल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, महिंद्रा रेनॉल्ट लिमिटेड एट्सेट्रा। तो ये मैंने बात करी है जॉइंट वेंचर कंपनी की। चलिए अभी नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप मतलब होता है कि दो लोग आपस में म्यूचुअली अंडरस्टैंड होके कोई एक फर्म फॉर्म करते हैं, उसको पार्टनरशिप बोलते हैं। तो ए अनऑर्गेनाइज्ड बिजनेस फॉर्म विथ 2 or more person टू रन बिजनेस विथ अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो आपने देखा कि 2 या 2 से अधिक लोग जो म्यूचुअली अंडरस्टैंड करके कोई फर्म बनाते हैं उसको हम पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ये फर्म बनाई जाती है। और एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more इंडिविजुअल्स, मतलब आप एग्रीमेंट बेसिकली रिलेटेड टू देयर वर्क, रिलेटेड टू देयर अर्न प्रॉफिट्स, परसेंटेज एट्सेट्रा। पार्टनरशिप फर्म में एक बात और होती है, जैसे कि सपोज 5 पार्टनर्स हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि 1 या 2 एक्टिंग पार्टनर्स हो सकते हैं जो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। बाकी के जो पार्टनर्स रहेंगे वो आइडियल पार्टनर रहेंगे। तो वो अकॉर्डिंग टू देयर एग्रीमेंट वो एडजस्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम देख लिए, हम दिखा देते हैं, जैसे रेड बुल है, गोप्रो है, मारुति सुजुकी है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। 1 पर्सन कंपनी मीन्स एक आदमी की कंपनी जैसे बोल सकते हैं। तो 1 पर्सन कंपनी इज़ न्यूली इंट्रोड्यूस्ड टाइप ऑफ कंपनी इन इंडिया सिंस 2013 से इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। इसकी कुछ शर्तें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली शर्त है कि जो भी ये OPC कंपनी ओपन करेगा वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और OPC जो कंपनी का जो टाइप है वो 2013 में इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया जिससे कि जो लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उन एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा मिले। एंड नेक्स्ट पॉइंट है, दिस टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी एंड लाइकवाइज कैन फीचर्स एज ए सेपरेट लीगल एंटिटीज, मतलब उनका सेपरेट लीगल एंटिटीज़ होती है, वो अपने हिसाब से कंपनी को रन करते हैं, अपने हिसाब से कंपनी को चलाते हैं। और जो OPC का जो ओनर रहेगा उसकी जो लायबिलिटीज़ रहती हैं वो लिमिटेड रहती हैं। जैसे कि ये कंपनी हैदराबाद की कंपनी जयराज ऑर्गेनिक ग्रीन स्पेस प्राइवेट लिमिटेड है, 1 पर्सन कंपनी है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए नाउ टॉक अबाउट सोल प्रोप्राइटरशिप कंपनी। दिस कंपनी रन बाय द सिंगल इंडिविजुअल, और इसमें जो रिस्क और बेनिफिट डिपेंड्स ऑन कैपेसिटी, मींस जो इंडिविजुअल्स जो स्ट्रेंथ रहती है उस पर डिपेंड करता है कि अगर जैसे कि कोई ग्रोसरी वाला है, अगर वो एक महीने में जितना भी बिजनेस करेगा, सपोज़ उसने 5 लाख का बिज़नेस किया, तो सारा का सारा जो प्रॉफिट रहेगा वो ही लेगा, इसमें कोई शेयर नहीं होता है। और इसी तरीके से
इसका जो बिगेस्ट जो डिसएडवांटेज है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़ मीन्स इसमें रिस्क का चांसेस ज़्यादा रहता है, ठीक है। और इस बिजनेस एंटिटीज़ को स्टार्टअप करने के लिए बहुत ही इजी है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। और मेन इसका जो एडवांटेज ये भी बोल सकते हैं कि ये 100% कंट्रोल ऑफ ओनरशिप, मतलब मालिक खुद ही उसका मालिक कंट्रोल करता है उसको इस बिज़नेस को। जैसे कि आपने देखा होगा छोटे बिजनेस एग्जांपल के तौर पे ये लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, लोकल क्लॉथ स्टोर्स, फ्रीलांस राइटर्स, आईटी कंसल्टेंट्स, फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर एटसेट्रा। दोस्तों लेट्स स्टार्ट द लास्ट टॉपिक दैट इज़ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज़ एनजीओ। तो एनजीओ बेसिकली क्या है, सिटीज़न बेस्ड एसोसिएशन है या ग्रुप ऑफ पीपल्स की जो ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसमें एनजीओ स्टार्ट करने का जो मोटिव रहता है वो सोशल वेलफेयर रहता है या किसी सोशल पर्पस के लिए एनजीओ बनाई जाती है, जैसे कि एनिमल्स रिलेटेड या जैसे कि फूड के रिलेटेड हो गया। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि अगर सेव ट्रीज एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो मान लीजिए आप चाइल्ड्स के लिए वर्क करना चाहते हैं तो चाइल्ड वेलफेयर के लिए आप चाइल्ड के रिलेटेड एनजीओ बना सकते हो। इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स के लिए, एजुकेशन के, हेल्थ के लिए आप अपने जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे उसको एनजीओ बोलते हैं। कोई भी एनजीओ रहती है वो प्रॉफिट गेन्स के लिए काम नहीं करती है, वो ओनली जो डेवलपमेंट्स, जो सोसाइटी डेवलपमेंट्स के लिए काम करती है, ठीक है। चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग और उसके बारे में बात करेंगे। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए मैंने एक्सप्लेन तो बहुत सारा कर दिया है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनियाँ रहती हैं उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या इंटरप्राइज को रजिस्टर करवाना चाहते हैं या ओपीसी को रजिस्टर करवाना चाहते हैं, वो हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं सारी की सारी डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आप हमसे मेल के थ्रू व्हाट्सएप के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं और सारी की सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हो। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल का जो मोटिव है वो आप लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है, जिससे कि आप लोग भी एक अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। चलिए डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फॉर्म करने के लिए, सबसे पहले तो आपको जितने भी मेंबर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनका एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। एड्रेस प्रूफ में आप ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी एंड पासपोर्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। और डायरेक्टर्स के लिए जो डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसके लिए आपको पैन की ज़रूरत पड़ेगी, पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस होना चाहिए। जितने भी मेंबर्स हैं उनका 6 मंथ्स का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए। इसके बाद अगर आप जो भी ऑफिस है उसको लीज पे लिए हैं तो आपका लीज एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए। इसके बाद एक एनओसी जो फॉर्म रहेगा, एनओसी सर्टिफिकेट जो लैंडलॉर्ड आपको देगा कि फलाना बिजनेस मिस्टर एबीसी हमारी ज़मीन पे कर रहे हैं, तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और आपको डिजिटल जो डीईसी होता है, डिजिटल सर्टिफिकेट होता है, सिग्नेचर होता है, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आपको बताना होगा, जैसे कि सपोज़ मैं कोई फर्म स्टार्ट करना चाहता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करना चाहूँ, उसका नाम हिंदुस्तान से स्टार्ट होता है, तो आपको 2 नाम ऐसे बनाना चाहिए जो एमसीए साइट पर जो अप्रूवल के लिए हम देंगे। और इसके बाद बोर्ड रेजोल्यूशन ऑथराइज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी मीन्स कितना परसेंटेज रखना है उसके लिए आपको बताना होगा। तो आपको बेसिकली इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। और बाकी की कंपनियों में भी
पब्लिक कंपनी को छोड़ के बाकी के सभी जो एंटिटीज़ हैं उनके लिए मोस्टली इनमें से ही डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप घबराइए मत। अगर आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी कंपनी हिंदुजा टेक्निकल सर्विसेज से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hindujatech2021@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर है 9004709692। तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। को इस तरीके से आप बढ़ाते रहिए, आगे सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि हम आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों तक अच्छे से अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। ठीक है, चलिए जब तक इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।